सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से हम प्रभु के वचन के साथ आपके सामने हैं और मेरी तरफ से आप सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम पहुँचे। और मेरे प्रियो, जैसे कि हम लगातार अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते आ रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं। कई बार इंसान को यही नहीं पता होता कि परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या उसे बुरा लगता है। तो आज हम इन्हीं कुछ बातों को देखेंगे कि ये परमेश्वर किन बातों से घृणा करते हैं, किन बातों से नफ़रत करते हैं, कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर नहीं पाई जानी चाहिए। और यदि हमारे अंदर पाई जाएंगी तो उसका फिर रिज़ल्ट तो जाहिर सी बात है कि बुरा ही होगा। कि यदि कोई चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं और हम वो काम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो आइए वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम देखते हैं नीति वचन की किताब 6 अध्याय और उसका 16 वचन और 16 से 19 वचन तक हम देखेंगे और इसके एक टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। लिखा हुआ है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। मेरे प्रियो, 7 ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे हमारा परमेश्वर जो है वो घृणा करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। 17 वचन में लिखा हुआ है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य है। तो मेरे प्रिय, ये 7 ऐसी बातें हैं, 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं। और मेरे प्रिय, यदि इनमें से कोई भी कार्य आपके जीवन में पाया जाएगा तो परमेश्वर की नफ़रत का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। तो आइए हम वचनों से सीखेंगे कि हमें कौन सी बातें ऐसी हैं जो करनी चाहिए, कौन सी बातें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आँखें, तो यहाँ पर 2 बातें हैं, घमंड और आँखें। तो आइए हम इसके बारे में देखेंगे। हालांकि समस्या एक ही है, घमंड से चढ़ी हुई आँखें, और हम इसी टॉपिक्स को आज लेंगे और कुछ मिनट हम इस पर मनन करेंगे और देखेंगे बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। एक व्यक्ति ने, मैंने पहले भी कई बार कहा है, एक व्यक्ति ने एक बार इस तरीके से कहा कि यदि इंसान का पेट या उसका घमंड बढ़ जाए तो वो चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता, उसके अंदर प्रेम नहीं पाया जाएगा। मेरे प्रियो, जब आप घमंड से भरे होंगे तो आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे। और यहाँ बात परमेश्वर की है जो ऐसी बात से नफ़रत करता है, क्योंकि उसने कहा कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो मेरे प्रियो, वो कैसे चाहेगा कि आप लोग घमंड से भरकर एक दूसरे के खिलाफ़ बात करें या परमेश्वर के खिलाफ़ बात करें, या आप एक दूसरे की हानि पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा आकड़ में रहें। मेरे प्रियो, जो झुकते हैं, एक व्यक्ति ने इसको इस तरीके से भी कहा कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। तो मेरे प्रिय, यदि आपके अंदर भी घमंड का ये आत्मा काम करता है, घमंड की ये समस्या आपके अंदर भी पाई जाती है, तो मेरे प्रियो, अब भी मौका है कि आप अपने इस पाप से माफ़ी मांगकर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वरना इसका रिज़ल्ट बहुत बुरा होगा। बाइबल हमें बताती है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो घमंड के कारण, उसे घमंड था अपनी सेना के ऊपर। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों को घमंड होता है अपनी सुंदरता के ऊपर, बहुत सारे लोगों को घमंड होता है अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर, बहुत सारे लोगों को घमंड होता है अपनी बॉडी के ऊपर, बहुत सारे लोगों को घमंड होता है अपने परिवार के ऊपर, बहुत सारे लोगों को घमंड होता है अपने बाइक पर, वाइफ पर, घर पर, नौकरी पर, पता नहीं किस किस पर। हर एक वो चीज़ जो हमें अच्छी लगती है, कई बार हम उस पर घमंड करने लग जाते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा ही एक व्यक्ति था, सनेहरीब। उसने घमंड किया और सेना को लेकर वो हिजकिय्याह राजा को हराने के लिए, उसे कैद में करने के लिए चल पड़ा।
और से हिजकिय्याह जो था वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक जन था। तो आइए हम देखते हैं यशायाह की किताब 37 अध्याय के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है यशायाह 37 अध्याय, और इसका यदि हम देखें 10 वचन, तो यहाँ पर लिखा है कि तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूँ कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा रखता है यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के हाथ में न पड़ेगा। देख, तूने सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है कि उनका सत्यानाश ही कर दिया। फिर क्या तू बच जाएगा? गोजान और हरान और रेसेब में रहने वाली जिन जातियों को और तलसार में रहने वाले अदैनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? मेरे प्रियो, अब पहले वो आया था हिजकिय्याह को हराने के लिए, हिजकिय्याह के राज्य पर कब्जा करने के लिए, लेकिन अब वो धमकी दे रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि हमने जिन जिन राजाओं के ऊपर हमला किया उन राजाओं के देवताओं ने भी उनको नहीं बचाया। तो मेरे प्रियो, पहले वो इंसान से लड़ने आ रहा था, वो परमेश्वर से लड़ने वाला बन चुका। घमंड उसका इतना बढ़ चुका कि वो परमेश्वर तक के नाम की निंदा कर रहा है। तो फिर परमेश्वर ने अपने दास यशायाह के द्वारा एक संदेश हिजकिय्याह के पास भेजा और कहा कि मैं जानता हूँ कि सन्हेरीब ने क्या क्या कहा है, और सन्हेरीब के लिए क्या परमेश्वर ने कहा वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है 29 वचन के अंदर, इस कारण तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं। मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। जो राजा ये कह रहा था कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा नहीं पाएगा, जो राजा ये कह रहा था कि मेरी वजह से तुम्हारे लोगों को अपना मल मूत्र खाना पीना पड़ेगा, उसे परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ये मैसेज दे रहा है, ये चेतावनी दे रहा है कि मैं तेरे नाक में नकेल डालकर और अपनी लगाम तेरे मुंह में लगाकर मैं तुझे जिस रास्ते से तू आया है उसी रास्ते से तुझे वापस लौटा दूंगा। फिर लिखा है, इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने साफ तौर पे वायदा किया कि अशूर के पास चाहे कितने भी सैनिक हों, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी उसकी ताकत हो, लेकिन वो यरूशलेम पर एक तीर भी नहीं मार पाएगा। ये सेफ्टी हमारे परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। फिर लिखा है 36 वचन के अंदर, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तो तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। मेरे प्रियो, कोई जंग नहीं हुई, कोई तलवारें नहीं चली, कोई तीर नहीं चले, और उसकी सारी सेना एक ही रात में मारी गई। तब अशूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनिवे में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलक और शरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरहद्दोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वो भविष्यवाणी थी जो उसने यशायाह के द्वारा पहले की कि सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा कि जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। मेरे प्रियो, सन्हेरीब जो दूसरों के देश में घुसकर उन्हें मारने के लिए आया था, परमेश्वर ने उसे उसी के देवता के मंदिर में मरवा दिया, उसी के पुत्रों के द्वारा। तो मेरे प्रियो, जो कोई भी घमंड करता है परमेश्वर को, वो हमेशा नापसंद रहा है। हमारे पास एक और ऐसा ही एक व्यक्ति है दानियल की किताब के अंदर। दानियल की किताब 4 अध्याय के अंदर उस व्यक्ति का जिक्र है। ये है राजा नबूकदनेस्सर। इसने एक स्वप्न देखा, एक पेड़ का दर्शन देखा इसने, और इसने
जब वो दर्शन देखा, वो स्वप्न देखा, तो इसने दानियल से उसका अर्थ पूछा, और दानियल ने जब उसका अर्थ उसे बताया तो उसे साफ तौर पे चेतावनी दी कि राजा, यदि तू घमंड छोड़ देगा, जब तू ये जान लेगा कि परमेश्वर जो सबको बचाता है, सबको संभालता है, जो सबको रचने वाला है, वो स्वर्ग में है, तो तू राज्य करता रहेगा। और यदि तू घमंड करेगा तो तू पशुओं के समान जंगल में रहेगा और घास फूस खाया करेगा, तेरी बुद्धि जो है वो ले ली जाएगी। और इसके 12 महीने बाद ऐसा हुआ कि वो राजा नबूकदनेस्सर अपने महल की छत पर टहल रहा था, और उसने क्या देखा कि पूरा बड़ा बेबीलोन जो उसने बसाया था, जो उसके अधिकार में था, तो उसने कहा, कहता ये सब कुछ मेरा ही नहीं है। और जब इसने घमंड से भरी बातों को शुरू किया कहना, उसी घड़ी उसकी बुद्धि परमेश्वर ने ले ली और वो मनुष्यों में से निकाला गया, और पशुओं के समान वो जंगलों में घास फूस खाते हुए जीवन गुजारने लगा। और 7 साल तक वो ऐसा ही रहा। और जब उसने परमेश्वर की महिमा की 7वें साल के बाद, तब परमेश्वर ने उस पर दया करके उससे फिर से राजा बनाया। तो मेरे प्रियो, जब कोई भी घमंड करता है, उसका घमंड कभी ना कभी परमेश्वर ज़रूर तोड़ते हैं। तो यदि आपको अपनी सुंदरता पर, अपने शरीर पर, अपने परिवार पर, अपने पैसे पर, या अपनी नौकरी पर, या किसी भी चीज़ पर घमंड है, तो वो जाती रहेगी मेरे प्रियो। इसलिए ऐसी किसी भी वस्तु पर घमंड ना करें। एक व्यक्ति ने एक बार एक मटके से पूछा कि तू इतना ठंडा क्यों रहता है? तो मटके ने बड़े प्यार से कहा, कहता है, मुझे पता है कि मेरा गुजरा हुआ कल, मेरा आज और मेरा आने वाला कल सब मिट्टी है। तो कहता है, गर्मी किस चीज़ की रखूं? मेरे प्रियो, मटके को याद है कि वो मिट्टी है, लेकिन हम शायद भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से रचा है। और बाइबल ऐसा कहती है कि हम मनुष्य है ही क्या, वो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। मेरे प्रियो, किस चीज़ का घमंड आप करेंगे? आपको जन्म किसी और ने दिया, नाम आपका कोई और रखता है, आपको चलना कोई और सिखाता है, पढ़ना कोई और सिखाता है, खाना कोई और सिखाता है, कपड़े पहनना कोई और सिखाता है। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपने किया हो? हमेशा हर एक चीज़ आपको दूसरों से मिली, और अंत में आपको कंधों पर भी कोई और ही लेकर जाएगा। तो मेरे प्रियो, आपने तो कुछ नहीं किया, तो किस चीज़ का घमंड आपके जीवन में है? चलिए आगे चलते हैं, और एक और बात आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पौलुस ऐसा कहता है कि यदि कोई घमंड करना भी चाहे तो वो इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है। और दूसरा कुरिन्थियों के किताब में इस तरीके से लिखा होगा कि यदि कोई घमंड करे तो प्रभु पर घमंड करे। मेरे प्रियो, हमारे पास कोई और वस्तु, कोई और चीज़ है ही नहीं जिस पर हम घमंड कर सकें। और फिर मेरे प्रियो, हमने जब पढ़ा कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं, तो फिर हमारी आंखों का क्या? मेरे प्रियो, आपकी आंखें जो हैं, बाइबल ऐसा कहती है कि हमारी आंखें जो हैं विश्वास की करता, सिद्ध करता यीशु मसीह की ओर हम हमेशा ताकते रहें। हमारी आंखें हमेशा यीशु मसीह की ओर लगी रहें और उससे फल पाने की ओर लगी रहें। मेरे प्रियो, अपनी आंखों को सही जगह लगाएं, आंखों की अभिलाषा के अनुसार ना चलें, घमंड में ना चलें, क्योंकि ये घमंड आपको ले डूबेगा, आज नहीं तो कल। तो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही कि आप अपने घमंड को छोड़ें। और घमंड का कोई रूप नहीं है, वो किसी के साथ भी एडजस्ट कर लेता है। यदि आप ज़्यादा सच बोलते हैं तो वो सच के पीछे छिप कर खड़ा हो जाएगा और आपके अंदर घमंड आ जाएगा कि हाँ, मैं बहुत सच बोलता हूँ। यदि आप प्रार्थना ज़्यादा करते हैं तो आपके अंदर घमंड आ जाएगा कि मैं प्रार्थना बहुत करता हूँ। या किसी भी रीति से जो भी काम आप अच्छा करते तो अच्छे काम के लिए भी घमंड आ जाएगा, बुरा करते तो बुरे काम के लिए भी घमंड आ सकता है। तो मेरे प्रियो, बड़े ही सावधानी से आपको और मुझे मसीही जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि हम सब घमंड से दूर होकर परमेश्वर के नज़दीक जाएं और परमेश्वर के सारे अनुग्रह में हम बने रहें और सारी आशीषों का लाभ हम उठाएं, सारे आत्मा के फल हमारे अंदर पाए जाएं और उसके वरदान हमारे अंदर पाए जाएं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पर घमंड करें जो आपसे प्यार करता है, जिसको आप जानते हैं,
और वही परमेश्वर है जो आपको जीवन देता है। तो सबको आशीष मिले, सबको जय मसीह की।